हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है संडे का दिन और संडे के दिन थोड़ा सा मैं अपने कामों से फ्री होकर अपनी सिस्टर के घर गई हुई थी। काफ़ी दिनों से वो मुझे बुला रही थी और मुझे कुछ काम भी था ज़रूरी, तो इसलिए फिर मैंने थोड़ा टाइम निकाला और मैं चैतन्य को अपने साथ में लेके अपनी सिस्टर के घर पे चली गई थी। तो वहाँ पे वो सब्ज़ी वगैरह काट रही थी। तो जैसे उसने मुझे देखा कि मैं आ गई हूँ, तो वैसे ही उसने मुझे कहा कि सब्जियाँ वगैरह मैंने सब काट के रख दी है, बस अब तुम सब्ज़ी में छौंक लगा दो। क्योंकि उसको मेरे हाथ की सब्ज़ी वगैरह खाना वगैरह काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है, इसलिए उसने सब्ज़ी मेरे से ही बनवाई। तो यहाँ पे मैंने आलू और गोभी की सब्ज़ी फ्राई करके जो बनाते हैं वो बनाई थी, जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी थी। और यहाँ चैतन्य है जो उसकी ग्रिल पे नीचे गली में झाँक रहा था, तो काफ़ी बार मैंने उसे पीछे करने की कोशिश करी पर वो मानता ही नहीं है। लास्ट में तो वो टेबल उठा के लेके चला गया ताकि वो ऊंचाई से साफ दिखाई दे मुझे गली में। फिर बाद में मुझे बुलाने लग गया था कि नीचे कुछ दिख रहा होगा उसको कि ये देखो वो देखो, तो फिर मैं भी जाके झाँकने लगी उसी के साथ में। बाद में मेरे पास को बातों बातों में अंदर की तरफ लेकर आई। आजकल तो शादी के बाद में वैसे ही काफ़ी दिनों बाद अब हम दोनों सिस्टर मिलती हैं। बहुत कम मौके ऐसे होते हैं, या तो हम कभी बाहर ट्रैवल करने के लिए जाते हैं तब थोड़े दिनों के लिए मिलते हैं, और या फिर कभी कभार छुट्टी वगैरह होती है या कोई फेस्टिवल वगैरह होता है, एक दूसरे के घर पे जाना होता है स्वीट्स वगैरह देने के लिए, बस तब मिल पाते हैं। अदरवाइज़ हम फ़ोन पे ही बात करते हैं। तो यहाँ पे हम दोनों ने खूब अच्छे से टाइम स्पेंड किया पूरे दिन का, क्योंकि हस्बैंड मुझे छोड़ के चले गए थे और उसके हस्बैंड भी थे वो जो शॉप पे ही थे। तो हम दोनों को काफ़ी अच्छा टाइम मिल गया था बातचीत करने का। जल्दी जल्दी हमने खाना बना के रख दिया था दिन का, और उसके बाद में हमने खा पी के खूब देर बैठे फुर्सत से बात करी, सजेशन लिए एक दूसरे की, बच्चों की बातें करी। बस इसी तरीके से हमने अपना वो दिन बहुत अच्छा और एन्जॉयमेंट से बिताया अपना। कुछ यूज़ का सामान पे रखा है। हाँ, ये जगह कोने में ये लगा दे। अगर मैं अपना लगाती ना तो मैं वैसा वाला रैक लेके आती कि कोने रैक आ रहे हैं जो मैंने अपने सिंक के वहाँ लगा रखे हैं। डालू के इसमें कचरा कुछ भी जो तेरे को। हाँ, ये कचरा हो जाता है छोटे छोटे छोटे। हाँ, कचरा तो भरता लगाएंगे तो भरे बस। हाँ, तो ये जो बस है वो लगा दे यहाँ पे। मैं तो ये खाली हो जाए मेरा। अरे खाने की चीज़ें मैं यहाँ रखती हूँ ना, आपकी कभी भी उठा के दे सकती हूँ, मुझे फ़ायदा लगता है। तो मैंने बदल दिया था ना, और मैं इसको दिखता ही नहीं था, मुझे ना दिखता, छोड़ दिया था उसने खाने। उधर लगाएगी तो दरवाजा नहीं खुलेगा। नहीं उधर तो पन्नी बची थी, वही मैंने चिपकाई है इसमें। अरे म्यांमार का नाम क्या था? बर्मा। तो सुरेश सर ने क्लासेस लिए थे ना, उसके निशान लगाए थे हमने। ठीक क्लासेस लिए हेडिंग डाल रखी थी, क्लासेस ली मृदा करवा रखी है। इतना भी है ये जलवा नहीं, उन्होंने निशान लगाए थे कि क्लियर करवा दी। देखो तो कितना अलग से है, और इसमें तो बिल्कुल अलग है जो करवा रहा है ना क्लास का होता है उसका ही है। हाँ, एक ही तो मंगाई है ना, और आ रहा है उसमें अपन जो पहला था तो ये है इस पे तू बेचती है 9-10 क्लास है ना शुरू की, जलवायु में जलवायु इसकी 9 क्लास है। 9 लिखना इतना मटीरियल है, इतना मटीरियल, लेकिन बहुत कामगर है। कहीं से भटको ही मत, कहीं से भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसके नोट्स कर लेगा। तो ये खुद बोला 3-4 उससे सही तो पढ़ा रहा है, लेकिन पता नहीं तो वो ज़्यादा ही होता है, हिस्ट्री से निकलने का ही मन नहीं कर रहा जिससे हमसे वो पढ़ा। मेरा कहीं वो पूछने का मन क्या मत बोलेगी ना। देखिए भारत में कितने सारे जगह घूमने के लिए जनता की गुफाएं, अजंता की गुफाएं, रियासती हिस्ट्री का मैंने बताया था ना, हिस्ट्री भी है जो 13 में नहीं है। क्या नाम है इसका? मोहनजोदड़ो, ये सब है इसमें। तो जयपुर, जैसलमेर।
कल मैंने फिल्म वाली देखी, ताजमहल की फिल्म आई है, अस्सी परेश रावल की, देखी है? कुछ ना नया पता नहीं फिल्म देखी आई, पुराने दिखते हैं 31 को आई है। कल देखिए भाई, बहुत अच्छी फिल्म है। उसमें ये जता दिया है कि ताजमहल है वो उस हिंदू का कोई देव वो था राजा, उससे मंदिर बनवाया था वहाँ पे, वो चीज़ है। फिर उसको शाहजहाँ को वो ज़मीन पसंद आ गई, तो फिर शाहजहाँ से मान सिंह को जानते हैं ना, अखबार के उसमें डाल उसके बेटे से उसने फिर ये ज़मीन ली थी, पैसों में ली, शायद पैसों में ली थी। फिर वहाँ पे उसने जो बना हुआ था उसी के ऊपर और चीज़ें चढ़ा छोड़ के उसका मकबरा बनवा दिया, क्योंकि नीचे के जो 12 कमरे हैं वो 12 कमरे आज तक खोलने नहीं गए, इसीलिए क्योंकि उसके पीछे दिखाई देता है कि हिंदुओं की चीज़ें हैं, अष्टधातु की मूर्तियाँ हैं, कई सारी चीज़ें। इसलिए मेरी चल रही है, मराठी की क्लास स्टार्ट होने वाली है 2 क्लास के बाद में, उसके बाद में फिर चालू होगी आगे की पृथ्वीराज चौहान वगैरह ये सब चीज़ें बाद में चालू होगी। पृथ्वीराज की तो ज़्यादातर चीज़ें याद ही है मुझे, उसमें मानसिंह का ज़्यादा डिटेल है थोड़ी बहुत, मेरे को कम याद है, मेरे को इतना याद नहीं। तो मुगल के बारे में कोई चीज़ तो इतनी नई नई दिख रही है उसमें, बिल्कुल नई, कभी सुनी ही नहीं है। जैसे 2 घोड़े, इंटरेस्टिंग है बहुत ज़्यादा, फिर तो सही है, याद भी हो जाएगी आपसे कहानी सी। घोड़े होते हैं जैसे जो घुड़सवार होते हैं, जिसके पास एक घोड़ा है उसका नाम अलग होता है, जिसके पास 2 ये तो पता मुझे, पता तो क्या, मुझे नहीं पता ये चीज़, ये मुझे पता है। ये प्रथाएँ कौन कौन सी चलाई थी, सबसे पहले किसने चलाई थी, ये पता था शेर शाह सूरी का, उसका नाम शेर शाह सूरी क्यों पड़ा है, उसका नाम शेर खां था पहले, उससे शेर को मारा था, एक पागल शेर को, उसका नाम शेर शाह पड़ा था। कई सारी चीज़ें मतलब लिखवाता नहीं है सर, लेकिन जो मुंह से बताते हैं वो इतनी सारी जानकारी है उसके अंदर, बहुत सारी बातों में। अकबर वाला ही पूरा जो है ना, हुमायूं से लेके वो औरंगजेब, वही पूरों का सबका अलग नाम है, मुसलमान वाला। हाँ, ये छोटे सब याद भी नहीं होते वैसे वाला नाम, जलालुद्दीन, इससे भी अलग बहुत बेकार से नाम इनके बना दिए गए हैं, वो अकबर हुमायूं बाबर। खुर्रम जैसा नाम था शाहजहाँ का, ये याद रखो, खुर्रम से स्टार्ट है इसका नाम। तो शाहजहाँ इसके पिता ने कौन था, जहांगीर ने रखा था शाहजहाँ, खुर्रम नाम बदल के, पता नहीं कहीं का तक्का, पहले मुस्लिम नाम होते थे, उसके बाद ये वाले नाम बना दिए गए जो फेमस हो जाते हैं, जैसे अकबर कर दिया, उसका अकबर नाम था नहीं, जलालुद्दीन था, तो अकबर प्रजा ने दिया था, तब से अकबर नाम से। ये पता चला कि जो औरंगजेब था, बाकी सबने तो अपने आगरा दिल्ली यहाँ का ही जगह ली थी राजधानी बनाने के लिए, लेकिन इसने दक्षिण में आके गोलकुंडा साइड वगैरह आके यहाँ पे आके रहा था वो आखिरी के 20 साल औरंगजेब, सिर्फ एक यही मुगल था जो यहाँ पे दक्षिण में आके रहा था, बाकी सब ऊपर ही साइड रहते थे बस एक ही, क्योंकि इसको वहाँ का अच्छा भी लग गया था, वहाँ का जीत लिया था। कई चीज़ें इसने नहीं जीती थी, जो वो नहीं जीत पाए थे, इसके जो पूर्वज थे मुगल, इसने जीत ली थी ये जगह, गोलकुंडा और एक और था, 2-3 है ना नीचे की तरफ, विजयनगर साम्राज्य, गोलकुंडा, गोवा, चीज़ें औरंगजेब ने जीती थी। मैप्स में बहुत वीक हूँ, याद नहीं होते, बोला ही नहीं इतना ज़्यादा, मैं आप तो बहुत देखना पड़ता, राजस्थान के मैप कई सारे याद हो गए, बार आते हैं ना वो याद। अभी नदियाँ करनी बाकी है, जो बहुत नदियों का क्वेश्चन तो पक्का है, और जो ये वाली होती है तो प्रोजेक्ट कोई ना कोई सरकार लाती है ना हर बार, नमामि गंगे, ये वाला इन पे क्वेश्चन पक्का है। मेरे को भी करनी है, मेरे करंट अफेयर तो बहुत पीछे चल रहा है, पहुँच करंट अफेयर करना ही पड़ेगा। साउथ अफ्रीका है ना, कह रहे लानी ना बहुत ज़्यादा तेज़ी से आएगी, जैसे ये एक रेबो होती है ना, ये एक हवा चक्रवात, हाँ चक्रवात है, तो इंडिया में ही असर पड़ता है ना, इधर के पूरब के देशों में ज़्यादा असर पड़ता है, बहुत ज़्यादा आएगी इस बार, थोड़ी बहुत शुरुआत हुई भी है, कह रहे 10 साल में या पता नहीं 5 साल हो रहा था शायद, 5 साल में 6 बार आ चुकी है अभी तक, नहीं तो हर 4 साल में आती थी पहले, 5 साल में 6 बार आ चुकी है, इतना ग्लोबल वार्मिंग हो चुकी है। चलो स्टार्ट करते हैं आप चाय बनाना, शाम के 5 बज गए, ये लगी हुई है टीवी में, वो लगा हुआ है गाड़ी में, अब हम जा रहे हैं चाय बनाने के लिए, तो बाद में सारा काम करेंगे, बाकी का जो भी खाना वगैरह है सब बना लेते हैं। चाय यहाँ पे आ गई किचन में, ये इसकी छोटी सी किचन है, बर्तन, इसमें डाल रही हूँ पानी,
कई बार मुझे ऐसा लगता था कि कहीं पे जाना भी एक तरह का टाइम वेस्ट ही है, क्योंकि जब से मैंने अपनी स्टडी स्टार्ट करी है उसके बाद में कहीं पे भी टाइम वेस्ट करना मुझे एक तरह का बेफिजूल लगता है कि कहीं इस चीज़ को मैं, इस टाइम को मैं अपने स्टडी में इन्वेस्ट कर सकती हूँ। लेकिन जब हम बहुत ज़्यादा पढ़ते पढ़ते एग्जॉस्ट हो जाते हैं एक तरीके से, तो ज़रूरी हो जाता है हमारे लिए कुछ नई चीज़ करना, वो चाहे कहीं पर ट्रैवल करना हो, किसी से मिल के आना हो, जैसे किसी रिलेटिव वगैरह के घर पे जाना हो, शॉपिंग करना हो, या फिर अपनी मनपसंद की चीज़ है वो खाना हो, बनाना हो, तो ये भी बहुत ज़रूरी हो जाता है, लाइफ का एक पार्ट ही समझ लीजिए। क्योंकि कब तक आप पढ़ते रहेंगे। थोड़ा सा स्ट्रेस कम करने के लिए हमें नई नई चीज़ों को ट्राई ज़रूर करना चाहिए। जो जहाँ भी जैसे भी हमें मौका मिलता है, बस उस मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बिल्कुल ही स्टडी से डिस्ट्रैक्ट हो जाए। अगर मान लीजिए 15 से 20 दिन हमने लगातार स्टडी करी है, और बीच के कुछ भी दिन हमने गैप नहीं दिया, तो ये तो बनता है कि हमें 1 दिन का रेस्ट चाहिए। इसमें आप कुछ भी कर सकते हैं। बेसिकली मैं तो वो करती हूँ जो मुझे पसंद है। जैसे मैं 1 दिन के लिए कहीं चली जाती हूँ, चाहे अपनी सिस्टर के घर पे, चाहे मैं अपनी सिस्टर इन लॉ, मेरी ननद के घर पे। थोड़ा-सा एक ट्रैवल हो जाता है और साथ में चेंजेस आ जाता है थोड़ा-सा कुछ लिए। तो बस इसी तरीके से बीता मेरा संडे का एक और दिन, जो मैं थोड़ा-सा रिलैक्स हुई और वापस अपनी स्टडी में अब लग जाऊँगी अगले दिन से। तो यही थी मेरी बस आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।